हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एसएसटी पेडागोजी की क्लास में। काफी बच्चे ऑनलाइन आ गए हैं भाई, ठीक है। तो अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। अमित, नवल, अनंत, अमृता, रेखा, ज्योति, अमित, काफी बच्चे ऑनलाइन आ गए हैं। सरिता, गुड इवनिंग सभी को नमस्कार। क्लास स्टार्ट हो गई है भाई एसएसटी पेडागोजी की। कपिल देव, अभी तो साइंस पेडागोजी की क्लास खत्म हुई है। इससे पहले साइंस पेडागोजी की क्लास थी। मैं एकदम बढ़िया हूं भाई कंचन, आशा है आप भी अच्छे होंगे। अभी इससे पहली जो क्लास थी वो साइंस पेडागोजी की थी और उसमें हमने काफी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। काफी टॉपिक्स हमने कवर किए थे। अब हमने देखो कल टॉपिक पढ़ा था मेथड्स, काफी मेथड्स हमने पढ़े थे, ठीक है। सचिदा, अंबिका, नवल, अनंत, सबका नाम मैंने लिया है ना अब की बारी। मैं एकदम बढ़िया हूं, स्वस्थ हूं भाई। रूबी, देखो नाम में कुछ नहीं रखा, मैडम के पढ़ाने के तरीका अच्छा लगे तो बताना। शालिनी कह रही है मैम 50 आंसर्स राइट। देखो शालिनी, अच्छे हैं ये मार्क्स भी, अभी आप तैयारी कर रहे हो, पर आप पेडागोजी अब थोड़ा सा और करो। कल जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे ना उसी के क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं। टॉपिक्स क्या पढ़ा था बताओ कल हमने, देखना चाहती हूं किस किस को याद है। कल हमने क्या टॉपिक पढ़ा था? आशा, सोनाली, सुधांशु, मुन्नी, अश्मिता, संगम, बताओ। ज्योति, हमने कल क्या टॉपिक पढ़ा था एसएसटी पेडागोजी में? चलो कौन बताएगा? साइंस पेडागोजी की क्लास तो भाई हुई है। ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए है। देखो एक बच्चे ने बताया है, सिर्फ प्रीति और शालिनी ने बताया है एसएसटी 60 मैम सेट में। नहीं भाई, सारे क्लासेस शो हो रही है, मैंने खुद देखा है, ठीक है। कपिल, आप अपना एक काम करो, ऐप को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो, क्या पता आपके में ना दिखाई दे रही हो। सारी क्लासेस उस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में है। हाँ जी, अब देखो पता चला ना, बहुत सारे बच्चों ने, देखो ज्यादा मार्क्स के लिए करना क्या है, पहले तो इतना ही करो, जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है वो पढ़ो और उनके नोट्स बनाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो टीचर के साथ। अगर आप इतना कर लेते हो ना सीरियस होके, तो आपकी 80% तैयारी यही हो जाती है, ठीक है। सारी क्लासेस टीचर के साथ लाइव लो, ठीक है, और सारे क्वेश्चंस करो, इसी से आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो कल हमने काफी मेथड्स किए थे साइंस पेडागोजी में। हाँ जी, कल्पना बोल रहे इंडक्टिव, डिडक्टिव, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन, प्ले वे, एनालिटिकल सिंथेसिस। वेरी गुड, वेरी गुड कल्पना। इसका मतलब कल आपने सीरियस होके पढ़ा था, इसी से पता चलता है ना बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। सेल्फ स्टडी तो इंपॉर्टेंट है, बट जो क्लास में टीचर बता रहा है वो भी तो इंपॉर्टेंट है ना, वो भी कर लोगे तो इससे ना, एक तो टीचर ज्यादातर वो चीजें कराता है कि जो एग्जाम्स में आती है।
ओके, गोलू, सरिता, अंशु कह रही है मैम मैंने नया ज्वाइन किया है। वेरी गुड, अच्छा होता है क्लासेस रेगुलर जब तक चलती रहे, जब तक एग्जाम ना हो जाए। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड पढ़ा था, टीचर सेंटर्ड पढ़ा था हमने। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट आज की क्लास में होंगे। सचिदा, सचिदा कह रही है मेरे यहाँ लाइट नहीं है, नोट्स नहीं बना पाएंगे, लेकिन मैम क्लास क्लास भी देखो भाई, नोट्स भी बनाओ, दिन में बना लिया करो। ठीक है, तो जो बच्चा सीरियस है वो क्लास में तो आएगा ही आएगा, उसको ये रहेगी कि क्लास अटेंड करनी है, क्लास को वो कभी मिक्स नहीं करेगा। मिस बहुत कम बच्चे करेंगे जो सीरियस होंगे, कई बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, चलो पढ़ लेते हैं, देखी जाएगी, हो गया तो हो गया। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, पहला मेथड कल हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, फर्स्ट था व्याख्यान विधि का फायदा कौन सा नहीं है, तो फायदा नहीं बताना है। इट इज इकोनॉमिकल, इट कैन कवर लार्ज ऑडियंस इन लेस टाइम, ये तो इसका पॉजिटिव पॉइंट हो गया। सामाजिक सशक्त को प्रोत्साहित करती है, बिल्कुल सही है। इट इज यूजफुल फॉर स्टिमुलेटिंग फर्दर लर्निंग, अधिक अधिगम को प्रोत्साहित करती है। या इसमें उपलब्ध समय और साज सामान के अनुसार अनुकूल बनाने की लचक होती है। बताओ आंसर, कौन सी इसकी डिमेरिट पूछी गई है। बताओ क्या आंसर होगा इसका। एक बार सही से पढ़ो, सोशल कोहेजन यानी कि सामाजिक सशक्त, सामाजिक बुराइयों को प्रोत्साहित करती है। क्या लेक्चरर मेथड सामाजिक बुराइयों को प्रोत्साहित करता है भाई, बताओ। देखो आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा, कोहेजन, संशक्ति, ठीक है, सामाजिक संशक्ति को प्रोत्साहित करता है, नहीं, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का मेथड तो है, ठीक है, बट ये सामाजिक बुराइयों को प्रोत्साहित नहीं करता है, तो ये इसकी लिमिटेशन भी नहीं है और ना इसकी बड़ाई है, तो ये लेक्चरर मेथड से रिलेटेड है ही नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सिंपोइज्म इज द टाइप ऑफ, देखो सिंपोइज्म का मतलब होता है सिंपोजियम का मतलब होता है ग्रुप में, समूह में चर्चा, समूह में चर्चा, डिस्कशन इन ग्रुप। ठीक है, चलो बताओ क्या आंसर होगा सिंपोजियम का। परिचर्चा, देखो इसका मतलब ही है परिचर्चा, समूह में चर्चा। किस मेथड में चर्चा होती है बताओ, खोज विधि में, लेक्चर विधि में, प्रदर्शन विधि में, या विचार विमर्श विधि में, किसमें डिस्कशन होता है। बिल्कुल सही सभी ने दिया, कविता, कल्पना, सरिता, आरजू, शालू। तो डिस्कशन मेथड में ही होता है। ठीक है, शोभा आपने गलत दिया है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में डिस्कशन होता ही नहीं है, तो डिस्कशन, परिचर्चा डिस्कशन में ही होती है। नेक्स्ट, वन ऑफ द मेन लिमिटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग साइंस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके आंसर दो, इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और आंसर दो भाई।
आंसर है क्या? देखो भाई, क्वेश्चन को समझो। कल ही बताया मैंने इसके बारे में। प्रोजेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसको बच्चा सामाजिक वातावरण में जाके करता है। बच्चा इंफॉर्मेशन खुद कलेक्ट करता है, और बच्चे जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है उसमें सीक्वेंस नहीं होता। ठीक है, तो इसमें सीक्वेंस नहीं होता है। तो देखो, विभिन्न विषयों की संकल्पना को एकत्रित किया जाता है। हाँ भाई, प्रोजेक्ट मेथड से बहुत सारे विषयों की संकल्पना को जोड़ा जाता है। ठीक है। दूसरा, विद्यार्थियों को अतिरिक्त मानसिक और दैहिक काम दिया जाता है। ये इसकी नहीं है, इसकी ये लिमिटेशन है, वैसे नेगेटिव पॉइंट है। बट और पढ़ो। कपिल, आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? क्वेश्चन पूछो, ये मत बोलो मैम हेल्प मी, क्वेश्चन ही पूछ लो। ठीक है। अब क्या है? इट इज अ साइकोलॉजिकल मेथड। ये मनोवैज्ञानिक विधि है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड है, तो ये मनोवैज्ञानिक है। अब नेक्स्ट, ज्ञान को क्रमिक तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यही इसकी डिमेरिट है। अभी कुछ मिला, अभी कुछ मिला, उसको कलेक्ट करता गया, तो सीक्वेंस नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इसका क्या है? डिमेरिट। क्वेश्चन पूछ लो भाई कपिल देव, ताकि आंसर दे दूं। एक ऑप्शन बार बार आ जाए मैम हेल्प मी, तो क्वेश्चन तो पूछो किस चीज में आपको हेल्प चाहिए। तो कमियां ही तो पूछ रहा है कि सीक्वेंस में ज्ञान प्राप्त नहीं होता, यही इस मेथड की कमी है। प्लेलिस्ट में क्या नहीं दिख रहा है आपको? रिफ्रेश करो अपने को भाई, सबको दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा, तो आपके उसमें ही कमी है ना। कल कोई क्लास नहीं होगी मेरी। ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ, एक विज्ञान शिक्षिका छात्रों में परिक्रिया कौशल अर्जन करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहती है। परिक्रिया यानी कि प्रोसेस स्किल। निम्नलिखित में से किन दो विधियों का समायोजन इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक अध्यापक की प्राथमिकता होनी चाहिए? बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो आंसर बताओ। सबको सारी बताओ क्या है? देखो, जिसमें लेक्चर आएगा वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि बच्चे का इसमें रोल ही नहीं है। दो कट गए। अब देखो, असाइनमेंट कम क्वेश्चनिंग, इसमें तो प्रैक्टिस पर फोकस किया गया है। प्रोजेक्ट कम लैबोरेटरी मेथड, लैबोरेटरी में जो बच्चे कार्य करते हैं वो सीक्वेंस में करेंगे, तो सीक्वेंस में करेंगे तो बच्चे के अंदर परिक्रिया कौशल विकसित होगा। तो आंसर इज डी। लैबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, तो स्टेप बाय स्टेप करा जाता है जो, तो बच्चे में परिक्रिया कौशल विकसित होगा। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे महत्वपूर्ण व प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है? सबसे बढ़िया प्राथमिक स्तर लिखा है इसमें, प्राथमिक स्तर इसमें लिखा है, आंसर दो। मेरे को ही चेक करना पड़ेगा। देखो भाई, मैंने चेक किया, मुझे लाइव क्लास दिख रही है। ठीक है, उसमें मेरी क्लास चल रही है। टाइम टेबल में भी सही शो हो रहा है। अब करते हैं नेक्स्ट,
फिफ्थ का क्या है? बिल्कुल प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कहानी स्टोरी टेलिंग मेथड से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये कैसा मेथड है? इंटरेस्टिंग मेथड है, बच्चों को कहानियां सुनना बहुत पसंद है। नेक्स्ट, सामाजिक अध्ययन विषय की एक अध्यापिका कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मतदान प्रक्रिया के बारे में पढ़ाना चाहती है। देखो, मतदान जो प्रक्रिया है वो सामाजिक प्रक्रिया है। सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? इंडक्टिव डिडक्टिव तो होगा नहीं, टेक्स्ट बुक भी नहीं होगा, डाल्टन मेथड ठेका विधि भी नहीं होगी, तो आंसर क्या होगा? प्रोजेक्ट मेथड। टीचर बच्चों को समाज में लेकर जाएगा, वो प्रक्रिया करवाएगा उसकी प्रैक्टिस और फिर उनको सिखाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्राचीन विधि कौन सी है? ये कल ही पढ़ा है, बताओ भाई। आंसर दो और ऐसे आंसर लिखा करो। 7th का आंसर ये है, 8 का आंसर ये है। ABCC मत लिखा करो, समझ में ही नहीं आता कौन से का आंसर है। अगर भाई कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पे बात कर सकते हो, हेल्पलाइन नंबर पे बात करो, आप वही सोल्व करेंगे ना प्रॉब्लम। तो मुझे दिख रहा है पप्पू आपका क्वेश्चन, तो आप हेल्पलाइन नंबर पे क्वेश्चन कर सकते, कॉल करके पूछ सकते हो। कभी भी सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का एक ही मेथड है, वो क्या है? लेक्चरर मेथड पढ़ाने। 8वीं क्लास हो गई, सोशल स्टडी आती है अपर प्राइमरी में। अपर प्राइमरी में टीचर ज्यादातर लेक्चरर मेथड का ही प्रयोग करता है। ठीक है। नेक्स्ट, कल ही लिखवाया था, विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड मटेरियल इज कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग अ लेसन ऑन वाइल्ड लाइफ? ये ध्यान करना, वाइल्ड लाइफ। फिर आंसर दो भाई, आंसर दो इसका। एट का आंसर दो भाई। एट का आंसर क्या होगा? देखो, इसमें बच्चे बोलेंगे। बी क्यों नहीं होगा? ऑब्जर्वेशन। सामाजिक ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है जब बच्चा ज्ञान को डायरेक्ट एक्सपीरियंस से ले, वातावरण में जाके ले, तो सामाजिक की हिस्ट्री वाली चीजों को तो हम पीछे नहीं ले जा सकते ना, तो लेक्चरर मेथड से ही पढ़ाया जाएगा। 8 का आंसर क्या है? देखो, कुछ बच्चे दे रहे हैं बी और कुछ दे रहे हैं सी। आंसर होगा इसका फिल्म शो। देखो, हम इसको दौरे पर नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते? क्योंकि जंगली जानवर बच्चों को खा जाएंगे, बच्चे के लिए रिस्क है। जानवर वाली टूर पर नहीं होगा। जंगली जानवर यानी कि वन्य जीवन पर कोई पाठ पढ़ाना है तो बच्चों को हम जानवरों के पास तो नहीं ले जा सकते ना, जानवर खा जाएंगे बच्चों को, रिस्की है। तो आंसर क्या होगा? फिल्म। बच्चों को फिल्म दिखा दो, बच्चों को मजा भी आएगा देखने में और देख भी लेंगे, देखकर सीखेंगे। नेक्स्ट, आगमन विधि में प्रयुक्त होने वाला शिक्षण सूत्र है, बताओ कौन सा है? कल ही कराया था, 4 सूत्र हमने इसके बताए थे, कौन सा है और कौन सा नहीं है। ठीक है, बात ऐसे ही, सामाजिक अध्ययन पढ़ाने का सबसे बढ़िया मेथड लेक्चरर मेथड है। ठीक है। नेक्स्ट है भाई, देखो आगमन विधि के 4 मेथड थे, उसमें से है डी। डी इज द राइट आंसर। ज्ञात से अज्ञात जाता है, बच्चे के अनुभव से आगे की तरफ बढ़ा जाता है, तो बच्चे को जो चीजें पता है उससे आगे की तरफ। नेक्स्ट, एक शिक्षक विद्यार्थी का अध्ययन किस तरह सुधार सकता है? स्वयं अनुश्रवण करके,
या भाई हेडमास्टर प्रिंसिपल के अनुश्रवण से, या ऑब्जर्वेशन से, या पाठ को रोचक बनाकर। अटेंशन कैसे, हाउ अ टीचर कैन इंप्रूव द अटेंशन ऑफ अ स्टूडेंट। एक टीचर किस तरीके से अटेंशन को सुधार सकता है। बताओ। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको इसमें, बताओ। इंटरेस्ट की बात की है, अच्छा पढ़ाएगा टीचर, नए नए मेथड्स को यूज करेगा, अच्छा तरीका यूज करेगा, तो बच्चे का ध्यान ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो बेस्ट इज डी। ऑलमोस्ट सभी बच्चे ने दिया है, कविता, मंजरी, नयल, नवन, मुन्नी, आरजू, और जसप्रीत का गलत है भाई, संदीप का भी गलत है, कुछ बच्चों का गलत आंसर है, ममता आपका भी गलत है। नेक्स्ट, अध्यापन की कौन सी विधि ज्ञान के उपयोग को अत्यधिक बढ़ावा देती। उपयोग, देखो उपयोग वर्ड यूज हुआ है, यूज। यूज हम कहां पर करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में, लेबोरेटरी में करते हैं, सेल्फ स्टडी में करते हैं, या ग्रुप नॉलेज, ग्रुप में। देखो क्या है, जो हमने ज्ञान लिया उसका प्रयोग कहां करते हैं। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट रानी इसका आंसर दो भाई, क्वेश्चन नंबर 11। देखो अभी भी गलत आंसर आ रहा है, सही नहीं आया अभी तक। मधु आप इसका आंसर दो। समिता गलत है भाई, सभी का गलत है अभी तक। मैंने बोला उपयोग कहां करते हो, आपने थ्योरेटिकल नॉलेज ली, आप उसका प्रैक्टिकल कहां करते हो, उपयोग। एक अभिजीत का सही है। सबका गलत है ऑलमोस्ट, एक बच्चे का सही था अभिजीत का, रूबी का भी सही है, अब सही आने लगा है तनु। आंसर इज बी, लेबोरेटरी। ज्ञान का प्रयोग कहां करते हैं, लेबोरेटरी में। थ्योरी पढ़ने के बाद थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल कहां करते हैं, लेबोरेटरी में। ठीक है, तो मैक्सिमम यूज हम यहां पर, ज्यादातर लेबोरेटरी में हम यूज करते हैं नॉलेज का, ज्ञान का। नेक्स्ट, वैज्ञानिक चिंतन का निर्णायक पक्ष क्या है। द क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छा क्वेश्चन भी है। वैज्ञानिक चिंतन का निर्णायक पक्ष क्या है। निर्णायक का मतलब है इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा है, बताओ भाई। समिता, विकास, आंसर दो क्वेश्चन नंबर 12 का। ट्वेंटी 12 का है डी, बिल्कुल सही। निर्णायक पक्ष होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, संभावित उत्तर ढूंढ लिया जाता है। संभावित समाधान, संभावित समाधान। देखो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हाइपोथेसिस बनाना। हाइपोथेसिस में ऐसे हम एज्यूम कर चलते हैं कि अगर हम ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो ये इसका आंसर निकलेगा, ये इसका समाधान निकलेगा। ठीक है, अगर हाइपोथेसिस सही बनी है परिकल्पना, तो ही समस्या का समाधान सही निकलेगा। अगर परिकल्पना ही गलत बन गई तो समस्या का समाधान भी नहीं निकलेगा। तो सब कुछ इसी स्टेप पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट, यदि कोई अवधारणा पढ़ानी हो तो निम्नलिखित में से कौन सा उपागम सर्वोत्तम होगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट, एक्सप्लेनेशन फॉलोड बाय एग्जाम्पल, या पहले ऐसे उदाहरण देना जिससे उक्त अवधारणा सम्मिलित हो तथा फिर ऐसे उदाहरण देना जिससे वह अवधारणा सम्मिलित न हो तथा फिर व्याख्या। पहले बच्चों को लिखवाना फिर व्याख्या करना। आंसर दो भाई, इजी क्वेश्चन है।
आंसर है 13th का। बताओ भाई, बिल्कुल सही है। पहले बच्चों को वो फर्स्ट एग्जाम्पल शुड बी प्रेजेंटेड, दैट नोन एग्जाम्पल शुड बी प्रेजेंट। पहले वो एग्जाम्पल प्रस्तुत करो जो बच्चों को पता है, फिर अननोन। इससे बच्चों की अवधारणा एक दूसरे से इंटर रिलेट हो जाती है। ठीक है। एक किसने दिया है भाई? आनंद। गलत दिया आपने आंसर। नेक्स्ट, शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है। एम्स ऑफ एजुकेशन, नेचर ऑफ कंटेंट, या प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन, या नन ऑफ द अबाउ। बताती इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट भी आप मार्क कर सकते हो। बताओ क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर जो बताएगा वो वाकई में इंटेलिजेंट बच्चा है। आंसर नहीं आ रहा है भाई। फोर्टीन। हाँ, बिल्कुल गलत आ रहा है आंसर। ज्योति का सही है, अर्चना का भी सही है, निभा, संजीत, निशा। देखो, कंटेंट के नेचर के अकॉर्डिंग क्या विषय हमें पढ़ाना है उसके अकॉर्डिंग हम मेथड यूज करते हैं। कुछ मेथड ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्ट पढ़ा सकते हैं और बच्चे को समझ में भी आ जाएंगे। तो आंसर होगा नेचर ऑफ कंटेंट। एम्स ऑफ एजुकेशन से थोड़ी ना भाई ये हमारा एम है और इसको अचीव करना है, उसके लिए तो हम क्या बनाते हैं? लेसन प्लान। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। बी इज द राइट आंसर। प्रोजेक्ट विधि का पहला मेथड क्या है? कार्यक्रम बनाना, कार्य का निर्णय, प्रोजेक्ट चुनना, या क्रिएशन ऑफ सर्कमस्टांसेस। फर्स्ट आंसर बताओ भाई। टीचिंग मेथड से हम अंबिका एम ऑफ एजुकेशन नहीं अचीव करते हैं। कंटेंट कैसा है उसके आधार पर मेथड चुनते हैं। ठीक है। क्या हमें पढ़ाना है, किस तरीके से हम अच्छा पढ़ा सकते हैं, ये टीचर चुनेगा। 15 का क्या है? गलत, कल ही लिखवाया है, एक भी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया है। पहला स्टेप है क्रिएशन ऑफ सर्कमस्टांसेस, परिस्थिति का निर्माण किया जाता है सबसे पहले परिस्थिति का निर्माण, फिर सिलेक्शन होगा, फिर प्रिपरेशन होगी, फिर डिसीजन होगा। तो पहला क्या है? सर्कमस्टांस को क्रिएट करना, क्या क्या चीजें हैं, फिर उसमें से एक प्रोजेक्ट को चुनना। नेक्स्ट, सुटेबल मेथड टू डिराइव मेथड्स इन मैथमेटिक्स। सूत्रों की स्थापना किस विधि से की जाती है? रूल को एस्टेब्लिश किया जाता है। आंसर बताओ। हाँ भाई, गणित। देखो इसका आंसर नहीं बताया ना तो बहुत गलत बात है। नियम किसमें बनाए जाते हैं? इसका आंसर होगा इंडक्टिव, एग्जाम्पल टू रूल। एग्जाम्पल से हम नियम बनाते हैं। एग्जाम्पल टू रूल, एग्जाम्पल ले लेकर बच्चों से नियम बनवाना। तो नियम किसमें बनाए? इसमें। तो आंसर इज सी। 16 का आंसर ए नहीं है, उसमें रूल टू एग्जाम्पल डिराइव करना है। क्या? सूत्रों की स्थापना करनी है। स्थापित किए, एग्जाम्पल से हमने रूल को स्थापित किया।
इज सी। नेक्स्ट, ज्ञात से अज्ञात किसमें जाया जाता है बताओ। निभा कई बार हो जाता है भाई, नहीं पढ़ पाते हैं कमेंट्स, कई बच्चों के एक साथ आ जाते हैं। अब आंसर दो निभा। सी, आपका आंसर लास्ट वाला ठीक था। आप बताओ क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। 17 का आंसर देखो, ऐसे ए बी मत लिखो, 17 का क्या है वो लिखो। हाँ जी बिल्कुल सही है, 17 का है ए, जिसमें हम ज्ञात से अज्ञात, बच्चे के पूर्व ज्ञान से आगे की साइड जाते हैं, वो है ज्ञात से अज्ञात। नेक्स्ट, योजना वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे लगन के साथ सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। ये डेफिनेशन किसकी है भाई, बताओ ये डेफिनेशन किसकी है। इस डेफिनेशन को कल ही हमने पढ़ा था और ये काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, हर बारी एग्जाम में पूछी जाती है। किलपैट्रिक ने दी डेफिनेशन, बिल्कुल सही है भाई, किलपैट्रिक। किलपैट्रिक और कौन से मेथड की है, प्रोजेक्ट मेथड की। नेक्स्ट 18 19, अलग अलग भागों को जोड़कर, जोड़ना किसमें किया जाता है, चलो आंसर दो 18 का, 19 सॉरी। बिल्कुल सही, अलग अलग भागों को जोड़ना सिंथेटिक और तोड़ना एनालिटिक। नेक्स्ट, आधुनिक शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत आती है, इन चारों में सबसे आधुनिक कौन सी है बताओ। आधुनिक, अब 20 का आंसर दो भाई। सबसे मॉडर्न मेथड, आधुनिक मॉडर्न टीचिंग मेथड इन चारों में से कौन सा है, तीनों में से सॉरी। लेक्चर मेथड तो सबसे पुराना है भाई, मोंटेसरी से भी देखो, ये वाला मेथड आया था 1870 में, ये वाला मेथड आया था 1918 में, तो कौन सा मॉडर्न हुआ भाई, बी, इन तीनों में से। नेक्स्ट, पहले छात्र को पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, उसके पश्चात पूर्ण के अंश किए जाते हैं। होल टू पार्ट, होल टू पार्ट किसमें जाया जाता है। 21 का आंसर दो भाई, रूबी, सुमित, शालिनी, ढंग से पढ़ के देना भाई आंसर। क्या है इसका आंसर, बिल्कुल सही, होल टू पार्ट हम किस में जाते हैं, एनालिटिकल मेथड में। पहले पूरा ज्ञान दो फिर अंशों में जाओ, बच्चों को समझाने के लिए। नेक्स्ट, एक्सकर्जन मेथड, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सकर्जन से, पर्यटन विधि से छात्रों में किस कौशल का विकास होता है।
22 का क्या है? सी, बिल्कुल सही है। बच्चा जब पर्यटन में जाएगा तो वो देखकर चीजों को सीखेगा, तो वो निरीक्षण करना सीखता है। नेक्स्ट, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल। कौन से मेथड से ज्यादा बच्चों का पार्टिसिपेशन कराया जा सकता है? नीलम कुमारी आंसर दो भाई। आंसर दो भाई इसका। 23 का, कल ही मैंने इसका साफ साफ ही बताया वो कौन सा मेथड है। बताओ 23 का क्या है? डी, बिल्कुल सही। देखो, डिस्कशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें पूरी क्लास डिस्कशन में पार्टिसिपेट करेगी, सारे बच्चों का पार्टिसिपेशन हो जाएगा, ठीक है। और लेक्चर मेथड से तो पार्टिसिपेशन होगा ही नहीं। टेक्स्ट बुक मेथड भी अच्छा मेथड नहीं है इतना, बट सबसे ज्यादा ऑडियो विजुअल एड टीचर क्या करता है? पढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, नवल जी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सिर्फ लड़कियों के कमेंट देखती हूँ, लड़कों के नहीं। अब लड़कियों के आएंगे तो भाई लड़कियों के ही देखे जाएंगे। द मीनिंग ऑफ एजुकेशन थ्रू एक्सकर्जन इज, विद्यालय प्रांगण से बाहर शिक्षण करना, मनोरंजन के लिए छात्रों को बाहर ले जाना, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना, या लर्निंग इन डिफिकल्ट सिचुएशन। व्हाट इज द आंसर? आंसर दो भाई नवल। ट्वेंटी फोर्थ का आंसर बताओ। ऑलमोस्ट सभी का सही है। निभा, विपुल, गीतांजलि, नवल, श्रीरन। देखो, प्रैक्टिकल पर्सनल एक्सपीरियंस, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव लेता है बच्चा, वातावरण में जाएगा, चीजों का डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25, एक्सपेरिमेंटल मेथड वाज फर्स्ट टू ऑल इंट्रोड्यूस्ड बाय। चलो बताओ, एक्सपेरिमेंटल मेथड किसने किया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी का क्वेश्चन है ये, वैसे साइकोलॉजिकल। ट्वेंटी फिफ्थ का क्या है भाई? विलहेम वुंड, बिल्कुल सही, सबसे बिल्कुल सही है इसका आंसर। प्रयोगात्मक मेथड किसने दिया था? विलहेम वुंड ने। इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोला जाता है, फादर ऑफ साइकोलॉजी, फादर ऑफ प्रैक्टिकल साइकोलॉजी, प्रैक्टिकल साइकोलॉजी भी नहीं बोला जाता है, रियल साइकोलॉजी ही नहीं बोला जाता है, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इन्हें बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने सन 1879 में क्या किया था? फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब खोली थी, ठीक है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब खोली थी जिसका नाम अब है कार्ल मार्क्स, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट
मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट, द थ्री मेथड ऑफ साइंस आर ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड। साइंस के तीन मेथड कौन कौन से हैं? अवलोकन करना, फिर प्रयोग करना और फिर क्या करना है? बताओ तीसरा क्या है? बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 26। निशा, प्रीति, सरिता, शिवम। 26। अभी तक आंसर आ ही नहीं रहा है। देखो भाई, मैं चेक नहीं कर सकती ना ये चीजें। अगर मेरे हाथ में होती तो मैं अभी चेक कर देती कि मैडम ये चेक कर दो मेरी क्लास क्यों नहीं शो रही, मैं अभी चेक कर देती। अब मेरे हाथ में ही नहीं है जो चीज, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? आप डायरेक्ट डिपार्टमेंट से बात करो इसके बारे में। 26 का आंसर है ए, डिडक्शन। पहले अवलोकन किया जाता है, फिर प्रयोग, फिर डिडक्शन। डिडक्शन किया जाता है, यानी कि साइंस के बच्चे क्या करते हैं? ऑब्जर्वेशन, फिर एक्सपेरिमेंट और फिर एक्सपेरिमेंट का प्रयोग करना। ठीक है, जो उन्होंने नियम बनाया उसका यूज करना, रूल का, फॉर्मूले का यूज करना। ठीक है, नेक्स्ट आंसर सही है? किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? 26 का ए है भाई। डाउट है तो अभी पूछ लो, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? इसका आंसर डिडक्शन इसलिए है क्योंकि बच्चा पहले अवलोकन करेगा, अवलोकन करने के बाद प्रयोग करके फॉर्मूला बनाएगा, फॉर्मूले के बाद उस फॉर्मूले का प्रयोग करेगा। ठीक है, कपिल आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हो। नेक्स्ट, मिस कुमार विद्यालय की प्राचार्य अलग अलग विषयों के शिक्षण के स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहते हैं। इसका कारण है डिफिकल्टी इन द एडजस्टमेंट ऑफ द टीचर इन द टाइम टेबल, डिफिकल्टी ऑफ स्टूडेंट टू एडजस्ट विद डिफरेंट टीचर, या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड टीचर इन हर स्कूल टू टीच डिफरेंट सब्जेक्ट। Fourth, all the subjects are interlinked and a teacher can draw on across curriculum linkage. भाई अभिजीत कह रहे हैं एसएसटी पेडागोजी दो जगह लिखा हुआ है इसलिए उनको शो नहीं हो रहा है क्लास ऐप। उनको बताएं कि वो दूसरे में जाके देख लो। भाई ऐसा भी हो सकता है। देखो एक बच्चे ने प्रॉब्लम बता दी, अभिजीत ने, स्मार्ट स्टूडेंट है कहते हैं ऐसे बच्चों को। चलो मैं भी चेक कर देती हूँ भाई ऐसा भी कुछ है तो। दो जगह एसएसटी पेडागोजी शो हो रहा है, लेट मी चेक। एक तो लाइव पे जाओगे तो क्लास तो डायरेक्ट शो हो रही है लाइव पे जाते, पर एसएसटी पेडागोजी का और देख लेती हूँ क्या सीन है। साइंस पेडागोजी भी दो जगह लिखा हुआ है भाई। ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं भाई, साइंस पेडागोजी भी दो जगह लिखा हुआ है। तो आप एसएसटी पेडागोजी पे जाओ और उसमें लाइव दिख रहा है डायरेक्ट। 27 का डी। हाँ, सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो टीचर हर सब्जेक्ट को एक दूसरे से जोड़कर पढ़ा सकता है। नेक्स्ट, बालक के केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण करना क्या है ये बताओ, इसको क्या कहेंगे? भाई लाइव में जा रहे हैं, वहां डायरेक्ट लाइव क्लास दिख रही है। अंबिका प्लेलिस्ट में नहीं शो हो रहा है तो आप एक काम करो, वहां पे लाइव क्लास में जाओ। लाइव में जो जो क्लासेस लाइव चल रही है वो दिख जाएंगी अपने पैकेज में जाकर।
पप्पू जी 2 जगह लिखा हुआ है, साइंस पेडागोजी 2 जगह लिखा हुआ है। 28 का क्या है? सी, बिल्कुल, मनोवैज्ञानिकता से तार्किकता। जहां पर भी वर्ड यूज होता है मनोवैज्ञानिकता, इसका मतलब वो बाल केंद्रित है। जहां पर भी शब्द यूज होता है मनोवैज्ञानिकता, उसका मतलब है बाल केंद्रित विधि। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, एक्सकर्जन, स्टोरी टेलिंग, डिस्क्रिप्शन या एक्सप्लेनेशन। थोड़ा फास्ट चलते हैं भाई। सबसे सुटेबल मेथड है लैंग्वेज पढ़ाने का, बताओ। 29 का आंसर क्या है भाई? सी नहीं, सॉरी, बी, स्टोरी टेलिंग से हम क्या पढ़ा सकते हैं? लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट, द ह्यूरिस्टिक मेथड किस पर आधारित है? फटाफट बताओ भाई 30th का। नवल आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते हो, बिल्कुल नहीं बोल सकते हो नवल आप ऐसा। अगर आप इस टाइप की थिंकिंग रखते हो तो आप एक अच्छे टीचर ही नहीं बन सकते कि लड़कियां ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, इन्हें घर के ही काम करने चाहिए। आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते हो। 30th का आंसर क्या है? ह्यूरिस्टिक का मेथड मतलब होता है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, कि जिसमें खुद से इंक्वायरी करके ज्ञान का विकास करना। इसका मतलब होता है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। प्लेजर सीकिंग नहीं होगा, सुख प्राप्ति नहीं होती। बच्चे पूछताछ की भावना रखते हैं, इसलिए वो ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे। नेक्स्ट, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थी को सामूहिक चर्चा, सामूहिक परियोजना, सामूहिक गतिविधियों में लगाए रखती है। वह ज्ञान का आयाम दर्शाती है, बताओ कौन सा? मनोरंजन के द्वारा ज्ञान, भाषा निर्देशित ज्ञान, प्रतियोगिता आधारित ज्ञान या सामाजिक गतिविधि के रूप में ज्ञान प्राप्त। ठीक है, नेक्स्ट 31 आंसर जल्दी दो। देखो, सामाजिक चीजों का प्रयोग कर रहा है तो लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, वो बच्चों को सामाजिक गतिविधियां करवाकर उन्हें ज्ञान देने का अवसर प्रदान कर रहा है। ठीक है, अर्चना, रानी, अभिजीत सभी का सही है आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक निपुणता विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यधिक सही है? परफॉर्मिंग लैबोरेटरी वर्क, कंडक्टिंग साइंस क्विज, ऑर्गेनाइजिंग अ फील्ड विजिट या कंडक्टिंग साइंस ओलंपियाड। विच आर द फॉलोइंग मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ साइंटिफिक स्किल? साइंटिफिक स्किल डेवलप करने के लिए कौन सा मेथड सबसे बढ़िया है? इसका आंसर बताओ भाई। साइंस में हम क्या करते हैं? 32 का आंसर नवल ने सही दिया है, मोहन ने सही दिया है, कंचन ने भी सही दिया, बिल्कुल सही। देखो, साइंस में हम क्या करते हैं? पहले थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं, फिर उसका प्रयोग करते हैं लेबोरेटरी में। तो इससे बच्चे का क्या होता है? साइंटिफिक स्किल्स डेवलप होती है। नेक्स्ट, बेकन ने किस शिक्षण पद्धति को विकसित किया है? फ्रांसीसी बेकन ने कौन से मेथड को डेवलप किया है? ये हमने कल किया था। शालिनी, आप थोड़ा क्वेश्चन दोबारा से पढ़ो। नीलम, आप लिखते क्या हो? मुझे समझ में नहीं आया। 31 के दिन, 32 के दिन। ठीक है, तो ये क्या है? शिक्षण पद्धति है। कौन सी? जो फ्रांसीसी बेकन ने दी है वो है इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट विधि की सबसे बड़ी कमी क्या है? छात्र का बहुत अधिक समय लगता है, छात्र के ज्ञान के मध्य अंतर रह जाता है, छात्र के लिए अरुचिकार है, अध्यापक के लिए अरुचिकार है। देखो, प्रोजेक्ट मेथड इंटरेस्टिंग तो होता है, ये दो स्टेटमेंट गलत होगी। छात्र का बहुत अधिक समय लगता है, इससे भी ज्यादा ये है छात्र के ज्ञान के मध्य अंतर रह जाता है। क्यों? बच्चे को ज्ञान
एक सीक्वेंस में नहीं मिलता, कभी कुछ मिल रहा है कभी कुछ, तो थोड़ा सा ना गैप रह जाता है उनकी ज्ञान को प्राप्त करने में। तो इसका आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट, एक विज्ञान शिक्षक कक्षा के विद्यार्थी को हवा के गुण पढ़ाने के लिए समूह से क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाती है। वह समूह को नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों का चयन किन गुणों के आधार पर करेगी? विद्यार्थियों को भूमिका करने का आदेश देना और उनके अपनी समझ के अनुसार कार्य करवाना। सेकेंड, गिविंग मेजर रोल टू ब्राइटर स्टूडेंट टू एंश्योर दैट देयर ग्रुप फिनिशिंग फर्स्ट, ये ऑप्शन अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, योग्यता अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना व समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना। फोर्थ, भूमिका चयन करने की स्वतंत्रता, अपनी गति से कार्य करना और समझाना। शोभा क्वेश्चन आप बोलिए, अब बोलिए अब अपना क्वेश्चन। अब अपना क्वेश्चन बोलिए शोभा। आंसर देखो सी है इसका, क्योंकि सबसे पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसका सी। योग्यता के अनुसार बच्चों को कार्य देना, उन्हें प्रोत्साहित करो, समूह के सदस्य में उन्हें बनाओ, कोऑर्डिनेट बनाकर करना चाहिए। तो आंसर इज सी। 35 क्वेश्चन है ये, 35 का डी नहीं होगा। फ्रीडम टू चूज रोल, वर्क एट देयर ओन पेस एंड अंडरस्टैंडिंग, इससे ज्यादा बड़ी ऑप्शन है उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें कार्य देना। ठीक है, देखो इसमें क्यों नहीं होगा? एक विज्ञान शिक्षक कक्षा के विद्यार्थियों को हवा के गुण के लिए समूह गुणों के आधार, क्लास 4th का बच्चा है भाई, क्लास 4th के बच्चे को टीचर फ्रीडम नहीं दे सकती वो खुद से करे, वो इतना बड़ा नहीं है अभी। ठीक है, शिवम आप अपना आंसर पूछो भाई, क्या है? डी इसलिए नहीं है क्योंकि क्लास 4th का बच्चा है, उसको टीचर फ्रीडम नहीं दे सकता अपने अकॉर्डिंग करे, बच्चा अभी छोटा है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज द एग्जिस्टिंग नॉलेज यूज टू ड्रॉ कंक्लूजन? अब बताओ भाई, अच्छा क्वेश्चन है। चाहे क्लास 6 है, सॉरी क्लास 6 है, पर क्लास 6 का बच्चा भी अपने अकॉर्डिंग नहीं चुन सकता है अभी, वो इतना कैपेबल नहीं है। 11, 12, 8, 9th 10th के बच्चे को आप ये चीजें दे सकते हो। 36 का क्या है? जिसमें बच्चा निष्कर्ष निकालता है, एक चीज निकालता है, तो वो क्या हो गया? इंडक्टिव मेथड, एग्जाम्पल टू रूल, बहुत सारे एग्जाम्पल से रूल पर आना, यानी कि बहुत सारी डिस्कशन के बाद कंक्लूजन पर आना, जनरलाइज करना, ये कल ही मैंने लिखवाया था। ठीक है, तो आंसर क्या है? ए। अभी भी गलत आ रहा है, कुमार, मोहन, नवल, सबका गलत है। इंडक्टिव यानी कि एक चीज पर आना, कंक्लूजन तो एक ही निकलेगा। शिवम, अंजू। नेक्स्ट, खेल या नाटक विधि किस प्रकार की विधि है? ऑब्जेक्टिव, नॉन प्रोजेक्टिव, प्रोजेक्टिव या नन ऑफ द अबव? किस प्रकार की विधि है खेल विधि? बताओ। ड्रामा जो करता है, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर दीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या होगा? प्रोजेक्टिव। आंसर इज प्रोजेक्टिव, प्रक्षेपण। प्रोजेक्टिव मेथड वो मेथड होता है जिसमें ड्रामे करवाए जाते हैं। नेक्स्ट, इन विच
ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज टू ड्रॉ कंक्लूजन। दोबारा से वही क्वेश्चन आ गया। कंक्लूजन हम कौन से मेथड में निकालते हैं भाई? इंडक्टिव मेथड में। नेक्स्ट, द लेक्चर मेथड वुड बी मोस्ट सुटेबल। कब सबसे सुटेबल होता है? अभिरुचि के विकास और पाठ्य सामग्री के संपूरक के रूप में, जब पाठ्य सामग्री का पूर्ण रूप से प्रतिपादन करना हो, एंश्योर कंप्लीट कवरेज ऑफ मटेरियल, या जब विवादास्पद विषयों को पढ़ाना हो, या उपद्रवी कक्षा का ध्यान आकृष्ट करने के लिए। आंसर बताओ 39 का। 39 का आंसर चाहिए भाई। देखो क्या है, लेक्चरर मेथड से तो डेवलप इंटरेस्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ये बाल केंद्रित विधि नहीं है। बिल्कुल सही। इस मेथड का प्रयोग जब किया जाता है जब हम ज्यादा सिलेबस कवर करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं, इससे सिलेबस बहुत जल्दी कवर हो जाता है। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप इन कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला क्या है एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने का स्टेप? टू कलेक्ट डाटा, या टू सेटअप अ लेबोरेटरी, टू फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, या टू इंटरप्रिटेट डाटा। बताओ कौन सा होगा? सबसे पहले क्या किया जाता है एक्सपेरिमेंट में? सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में किया जाता है भाई, 40th का आंसर दो। हाइपोथेसिस, परिकल्प उपकल्पनाओं का निर्माण करके एक्सपेरिमेंट आगे किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है उपकल्पना बनाना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कैन बी कंसिडर्ड बेस्ट फॉर इमोशनल आउटलेट? भावात्मक अभिव्यक्ति के लिए बताओ। ड्रामेटाइजेशन, सिंगिंग, स्टोरी टेलिंग, या डिबेट? जल्दी बताओ 41 का। इमोशनल। देखो इसका आंसर ही बहुत अच्छा आंसर आएगा। एक तो सबसे बढ़िया क्या है, देखो डिबेट से तो भावात्मक नहीं कर सकते, स्टोरी टेलिंग से भी नहीं कर सकते, बचे दो। गाने में बच्चा बह जाता है भाव में, परंतु नाटक में बच्चे को पूरा उस करेक्टर में घुसना पड़ता है, उस भाव में। ठीक है, तो आंसर इज ए, ड्रामेटाइजेशन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, सक्रिय अधिगम शामिल किसमें होगा? गतिविधि में सक्रिय एक्टिव पार्टिसिपेशन किसमें होगा? लेक्चरर में, ग्रुप डिस्कशन में, स्टूडेंट डिबेट में, या लर्निंग बाय टीचिंग? 42 का बताओ। नहीं होगा, पूछा है भाई। ऑप्शन में क्या है? नहीं। देखो हुआ क्या, ग्रुप डिस्कशन में भी बच्चे एक्टिव होंगे, स्टूडेंट डिबेट में भी, लर्निंग बाय शिक्षण द्वारा अधिगम। ठीक है, पढ़ा कर अधिगम। तो आंसर क्या होगा? ये व्याख्या से बच्चे का एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता। नेक्स्ट, द एडवांटेज ऑफ लेक्चर मेथड इज दैट, समस्या सुलझाने का सुगम बनाता है, विद्यार्थी में उच्च अभिग्राहता बनती है, या एक लघु अवधि में तथ्यात्मक सूचना का बड़ा भाग प्रकट करती है, या ऑल ऑफ द अबव? बताओ इसका आंसर क्या होगा? ए की है इसका आंसर। ये सारे क्वेश्चन सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है भाई। ईशा, सारे क्वेश्चन सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है। फोर्टी थ्री का क्या है? सी, जब कम समय में ज्यादा सिलेबस कंप्लीट करना होता है तो हम इसी मेथड का यूज करते हैं। डी नहीं है, इससे प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है। या भाई इससे क्या है,
उच्च अभिग्रहता, ज्यादा चीजें ज्यादा ग्रहण नहीं करता है बच्चा, ऊपर ऊपर से पढ़ लेता है। इंटरेस्टिंग मेथड नहीं है। डाल्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज डेवलप्ड बाय, किसने डेवलप किया था ये वाला मेथड? ठेका विधि। डाल्टन मेथड या ठेका विधि भी हम इसको बोल देते हैं, कल ही लिखवाया है। 44 का क्या है? हेलेन पार्कहर्स्ट। नेक्स्ट, व्याख्यान विधि के कुछ अवगुण डैश द्वारा किए जा सकते हैं। फर्स्ट, सम ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ द लेक्चर मेथड कैन बी ओवरकम। कैसे दूर किया जा सकता है? व्याख्यान की अवधि बढ़ाकर, व्याख्यान को संगठित तरीके से प्रस्तुत कर या दृश्य श्रव्य उपादान प्रयोग करके, या विद्यार्थी अनुशासन सुनिश्चित करके। देखो पहला तो होगा ही नहीं, व्याख्यान को बड़ा कर देंगे तो बोरिंग हो जाएगा, तो जिसमें पहला ऑप्शन हो तो कट गया, ठीक है। दूसरा किसमें और तीसरा? दूसरा और तीसरा सबसे बढ़िया है। टीचर अपने ऑडियो विजुअल एड यूज कर ले और साथ में लेक्चर को एक संगठित तरीके से ऑर्गेनाइज करेगा, तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा मेथड। नेक्स्ट, which is not true of heuristic teaching method? कौन सा सही नहीं है? Learning by self experience, useful at primary level of education, involve problem solving, student are active throughout learning process। बताओ क्या है इसका आंसर? जो ह्यूरिस्टिक अनुसंधान विधि है। क्वेश्चन नंबर 46, में डीमेरिट को दूर किए, किसके द्वारा दूर कर सकते हैं? ये देखो भाई अभिजीत, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो कि जो लेक्चर मेथड की डीमेरिट्स उनको दूर कैसे कर सकते हैं। हम अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कर और साथ में दृश्य श्रव्य साधन का उपयोग भी कर ले लेक्चर के साथ, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है मेथड, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। जो ह्यूरिस्टिक मेथड है वो हम प्राइमरी क्लासेस के लिए कभी भी यूज नहीं कर सकते। शिवम, सरिता, मिथुन, ऑलमोस्ट सभी ने इसका सही आंसर दिया है। डी क्यों नहीं होगा भाई? दिखाओ, डी इसलिए नहीं होगा, थर्ड फोर्थ। विद्यार्थी अनुशासन, अगर टीचर सुनिश्चित कर देगा, सारी चीजें टीचर ही डिसाइड कर देगा, तो बच्चों के लिए तो बोरिंग हो जाएगा ना, तो फोर्थ ऑप्शन नहीं आएगा। इंटरेस्टिंग बनाना है हमें। ह्यूरिस्टिक मेथड किसने दिया है भाई? आर्मस्ट्रॉन्ग ने। इजी क्वेश्चन। व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि के बारे में कौन सा सत्य है? भली भांति प्रशिक्षित नहीं हुए अध्यापक को भी व्याख्यान का उपयोग करते हुए व्याकरण पढ़ाने की अनुमति देना विद्यार्थी केंद्रित है, या व्याकरण के सूक्ष्म बिंदुओं का शिक्षण करवाता है। देखो आगमन विधि कि कौन सी सत्य है? व्याकरण के सूक्ष्म बिंदुओं का शिक्षण करवाता है। बताओ इसका आंसर आप लोग बताओ 48 का। जो आगमन विधि है क्या है? वो विद्यार्थी केंद्रित है। देखो ये ऑप्शन सही नहीं है तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। व्याकरण के सूक्ष्म बिंदुओं का शिक्षण करवाता, नहीं, सूक्ष्म बिंदुओं की इसमें बात ही नहीं है, तो आंसर क्या होगा? जो आगमन विधि है वो एक बाल केंद्रित विधि है, ठीक है। कल ही हमने पढ़ा था ना, सिर्फ दो ही मेथड क्या है? टीचर सेंटर्ड, लेक्चर और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। उसके अलावा जो भी मेथड वो है क्या? चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। नेक्स्ट, कौन सी एक अच्छे व्याख्यान की विशेषता नहीं है? डीमेरिट बतानी है। चित्रों और उदाहरणों का प्रयोग, पूर्व ज्ञान से आगे बढ़ना, एक ही व्याख्या में कई थीम बताना, यह अत्यधिक लंबा नहीं होना चाहिए। बताओ कौन सी उसकी
खूबी नहीं है। देखो, एक तो ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए तो खूबी है, चित्र और उदाहरण का प्रयोग करेगा तो लेक्चर इंटरेस्टिंग हो जाएगा, पूर्व ज्ञान से ही हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर बहुत सारी चीजें हम एक लेक्चर में बताएंगे तो बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कभी कोई ज्ञान दे दिया, कभी कोई ज्ञान, कभी कोई, तो बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो 49 का क्या है, एक ही व्याख्या में कई थीम को नहीं बताना चाहिए, एक व्याख्या में सिर्फ एक थीम को बताना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, वैज्ञानिक अवधारणाओं को पढ़ाने की कौन सी विधि सर्वाधिक कम प्रभावित होगी? एक बड़े अध्यापन कक्ष को व्याख्या देना, या एक छोटे समूह को वैज्ञानिक नियमों का प्रदर्शन, विद्यार्थियों द्वारा किए गए प्रयोगशाला प्रयोग, या विज्ञान परियोजनाएं। सबसे कम प्रभावित होगा, साइंस में हम लेक्चर मेथड का प्रयोग करेंगे तो बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो 50 का क्या आंसर है भाई, ए। लेक्चर मेथड हम साइंस पढ़ाने के लिए यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, द बेस्ट वे टू टीच अबाउट द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, प्रक्रिया के बारे में बताते हुए व्याख्या, कक्षा चर्चा, बोर्ड पर विस्तृत आरेख बनाना, या गिव अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑन द प्रोसेस। फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस होता है, इसका आंसर बताओ। बताओ क्या होगा इसका आंसर। सबसे बढ़िया क्या है ऑप्शन, डेमोन्स्ट्रेशन दे दो तो बच्चे देखकर प्रक्रिया को सबसे अच्छा समझेगा। नेक्स्ट, ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क हेल्प इन डेवलपिंग, मजबूत अंतरा समूह प्रतिस्पर्धा, स्ट्रॉन्ग इंट्रा ग्रुप कंपटीशन, इंडिविजुअल सेंस ऑफ अचीवमेंट, या कोलैबोरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर बताओ। 52। अंजू अपना क्वेश्चन ठीक करो भाई। आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबाउट तो होगा ही नहीं। जो ग्रुप में वर्क करते हैं उन बच्चों में सहयोग और समस्या सुलझाने का कौशल विकसित होगा। ग्रुप वर्क में कभी भी इंडिविजुअल सेंस की बात नहीं होती है, ठीक है, और कभी भी कंपटीशन की भावना तो आनी ही नहीं चाहिए ग्रुप में। नेक्स्ट, लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इन साइंस विल बी क्लासिफाइड, किसमें होगा, लैबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑडियो एड, विजुअल एड, एक्टिविटी एड, या ऑडियो विजुअल एड, किसके अंदर आएगा। बताओ। जो एक्सपेरिमेंट करता है, एक्सपेरिमेंट करना क्या हो गया भाई, एक एक्टिविटी। तो एक्सपेरिमेंट यानी कि लेबोरेटरी में क्या किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट यानी कि एक्टिविटी, एक्टिविटी एड हो गया वो। 53 का क्या होगा, सी, जिसमें हम एक्टिविटी करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ प्रोजेक्ट बेस्ड इंस्ट्रक्शन,
चुनाव करने की अनुमति देते हुए विद्यार्थी प्रेरणा को बढ़ाता है, रटकर द्वारा सीखने को बढ़ाता है, विद्यालय आधारित निर्देशन को वास्तविक जीवन से जोड़ता है। देखो इसकी क्या बतानी है, लाभ नहीं है तो डिमेरिट बतानी है। तो देखो ऑल ऑफ द अबव तो आएगा नहीं क्योंकि एक बहुत अच्छा आंसर है सी। पहला देखते हैं, इंक्रीज स्टूडेंट मोटिवेशन बाय अलोइंग चॉइस, तो आंसर क्या होगा डी, रटकर सीखने को बढ़ाता है। नहीं, ये इसका लाभ नहीं है। प्रोजेक्ट मेथड में रटने वाली कोई बात ही नहीं आती है। 55, रिक्रिएशन रीडिंग शुड बी, रिक्रिएशन होता है मनोरंजन के लिए, बढ़ावा नहीं देना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है। केवल पुस्तकालय में अनुमत होना चाहिए, केवल घर पर, या मददगार और यह भाषाई पाठ्यक्रम का अभिभाज्य भाग है। देखो जिसमें भी ऑप्शन आए केवल, वो एक नेगेटिव यानी किसी एक चीज पर फोकस किया गया है। तो ऐसा पेडागोजी में कभी भी आंसर मत चुनना जिसमें ही, भी, तो, तक, केवल, सभी, हमेशा, रटकर, ये सारे वर्ड नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो बहुत समय लगता है, नहीं, हेल्पफुल होता है। इससे क्या होता है, भाषाई पाठ्यक्रम का अविभाज्य भाग होना चाहिए। इंटीग्रेट कर टीचर पढ़ा सकता है। ठीक है, सबसे पॉजिटिव स्टेटमेंट भी यही है। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप इन प्रोजेक्शन मेथड, गतिविधि का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, या प्लानिंग या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। इन चारों में से पहला स्टेप क्या होगा बताओ। वैसे तो पहला स्टेप है क्रिएशन ऑफ सर्कमस्टांसेस, पर इनमें से पहला स्टेप क्या होगा। शिवम पहले आप इसका आंसर तो दो भाई, शिवम आंसर दो भाई। रेशु 56 का आंसर क्या है। देखो हर चीज में सबसे पहले क्या डिसाइड होता है, ऑब्जेक्टिव। इन चारों में से है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड होगा, फिर प्लानिंग होगी। ठीक है, तो पहले क्या होगा, ऑब्जेक्टिव डिसाइड, उसके बाद प्लानिंग ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, यदि 2 या 2 से अधिक शिक्षण विधियों को मिलाकर शिक्षण किया जाए तो उसे क्या बोला जाता है। जब 2 या 2 से अधिक मेथड को मिलाकर एक मेथड बनाया जाता है, उस मेथड को बोला जाता है एक्लेक्टिक मेथड। एक्लेक्टिक, ठीक है, क्या होगा, eclectic method. Next, if a student is too shy to participate in class, you will, उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे, जिन प्रश्नों के उत्तर वह दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, नहीं पूछेंगे उत्तर, उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है, जिसके कारण वह कक्षा में उपहास का पात्र बन सकता है, या केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब वह उनके उत्तर देने के लिए उत्साहित होगा। बताओ। देखो अगर कोई बच्चा शर्माता आंसर देने से, तो उसकी हेजिटेशन खोलने के लिए पहले वे क्वेश्चन उससे पूछो जो वो उसके आंसर दे सकता है। ठीक है, वो क्वेश्चन मत पूछो जिसके आंसर वो नहीं दे सकता। अगर वही पूछ लिए तो बच्चा आंसर देगा ही नहीं और हेजिटेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अध्यापक को पहले वो क्वेश्चन पूछने चाहिए जिनके आंसर बच्चा दे सकता है। तो 58 का क्या होगा, उन प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर उसके सामर्थ्य से बाहर है। ठीक है, ठीक है, देखो इसमें केवल आ गया इसलिए ये आंसर नहीं आएगा। इसमें भी क्या है, इसमें भी केवल आ गया इसलिए भी ये ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या बचा, पहले वो क्वेश्चन मत पूछना उससे जो वो नहीं दे सकता, वो पूछो जो वो दे सकता है। इससे धीरे धीरे बच्चे की हेजिटेशन दूर हो जाएगी और फिर वो खुद उत्तर देने लग जाएगा। नेक्स्ट, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर,
शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, या सोशियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग? बताओ भाई। प्लेवे का मतलब हो गया बच्चों के लिए, बच्चे का मतलब हो गया साइकोलॉजी से, ठीक है। तो साइकोलॉजी जिसमें है, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, साइकोलॉजी का मतलब हो गया चाइल्ड सेंटर्ड। साइकोलॉजी का मतलब क्या हो जाता है भाई? चाइल्ड सेंटर्ड। मोहन आपने सही दिया है भाई, इसका आंसर बी नहीं आना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मेथड्स ऑफ टीचिंग, बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं भाई, तो सी इज द राइट आंसर। ऑलमोस्ट सभी ने सही दिया। जहां पर साइकोलॉजी की बात हो रही है, यानी कि बच्चों की बात हो रही है, बच्चों के अनुसार सब कुछ हो रहा है। नेक्स्ट, भारत में समृद्ध वनस्पति जगत और प्राणी जगत के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। क्यों? कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन परिस्थिति से जोड़ना, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास, या भारी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेना, या प्रकृति के प्रति विकसित करना। देखो सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है? ए, कोरिलेट कर रहा है कक्षा अधिगम को वास्तविक अधिगम से, ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है, और ये हमारा एनसीएफ भी बोलता है। नेक्स्ट, एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच के अंतर को नहीं समझते हैं। इसका कारण हो सकता है वह उनकी कक्षा की अध्यापिका नहीं है, ये विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ पाए। कभी भी आंसर में बच्चों में कमी नहीं निकालनी है। आगे, शिक्षिका की कक्षा में प्राय बहुत अनुशासनहीनता रहती है, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्या नहीं कर सकी। बच्चों को कंफ्यूजन इसलिए हुई क्योंकि टीचर ने उसकी व्याख्या अच्छे से नहीं की। अगर टीचर अच्छी व्याख्या करता तो बच्चे भी अंतर को समझ जाते। 2 से 3 क्वेश्चन और करेंगे भाई हम। नेक्स्ट, समस्या समाधान उन विद्यालयों में सफल है जहां, समस्या समाधान उन विद्यालयों में सफल है जहां केवल उच्च स्तरीय, नो, केवल आ गया तो यही छोड़ दो, टीचर सेंटर्ड, नो, अ फ्लेक्सिबल करिकुलम, ठीक है, जहां पर करिकुलम क्या होगा? फ्लेक्सिबल, परिवर्तनशील, लचीला, बच्चों के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो वहां पर विद्यालय में समस्या समाधान को हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक स्कूल प्लान एन एजुकेशनल ट्रिप फॉर क्लास 5th स्टूडेंट टू राजस्थान। व्हाट वुड बी योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द चिल्ड्रन? दे शुड एंजॉय देमसेल्फ, उन्हें खुद से आनंद नहीं, दे शुड ऑब्जर्व कीनली, मेक नोट्स, शेयर देयर ऑब्जर्वेशन विद अदर स्टूडेंट एंड टीचर। यही होगा इसका आंसर, ताकि वो चीज को जाके खुद से देखें और जो उन्होंने समझा उसको नोट करें, बाकी बच्चों के साथ शेयर करें और शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बताएं कि भाई उन्होंने क्या समझा। तो बेस्ट ऑप्शन इज बी। मैंने आगे का पढ़ा ही नहीं क्योंकि मुझे पता है। नेक्स्ट, बस 2 क्वेश्चन और है। सिंपल एक्सपेरिमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन ईवीएस क्लास। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाना और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए, या उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, या बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्न पर आधारित विचार पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए, या कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों नियंत्रित करने के लिए। देखो सबसे बढ़िया, टू कंट्रोल, कंट्रोल करने के लिए नहीं होगा, फॉलो करने के लिए नहीं होगा, अनेबल, बच्चों को इस योग्य बनाना। तो सबसे बढ़िया क्या होगा? बच्चों को इस योग्य बनाना। 64 का क्या होगा भाई? बच्चे, कुछ बच्चे दे रहे सी, कुछ बच्चे दे रहे हैं बी। देखो इसका आंसर भाई ए होगा,
बच्चों को इस लायक बनाना, बच्चों को बनाना। देखो बच्चों ने जो डिस्कस करने से बढ़िया बच्चों को उस लायक बनाओ। तो आंसर इज ए। लास्ट क्वेश्चन। देखो पेडागोजी में सिर्फ है ना शब्दों से अर्थ निकलता है और उसी से ही आंसर बनता है। तो बेस्ट आंसर क्या है वो चुनना है। 65 लास्ट। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधित समस्याओं को संबोधित करने का बेहतर तरीका है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तक का प्रयोग, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग, अ वेराइटी ऑफ टीचिंग मेथड सुटेबल टू द डिसेबिलिटी, एक्सपेंसिव एंड ग्लोसी सपोर्ट मटेरियल। देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। प्राथमिक कक्षाओं के लिए टेक्स्ट बुक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोरी मेथड को यूज करो, तो बच्चे को काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, अब भाई आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो। जिस भी बच्चे का जो डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आया है, पूछ लो। और भाई कोई ऐसी चीज हो जिससे अलग से कुछ कंसेप्ट आप लोग पूछना चाहते हो मेरे से, बताओ भाई। कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया है? देखो भाई रूटीन में निभा शो हो रहा है, मैंने खुद चेक किया है जी। कल क्लास ऑफ है आपकी, कल क्लास क्या है? ऑफ। क्वेश्चन नंबर 15, 51 में 52 भी है भाई। कोहेसिव का मतलब होता है कंफ्यूजन क्रिएट करना, गलत गलत कंसेप्ट। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन 52 भी देखना है भाई। हाँ, प्रोजेक्ट वर्क से बच्चों में ये सारी स्किल ही डेवलप होती है। देखो रुपेंद्र कह रही है कि सारी क्लासेस इंट्रोडक्शन में शो हो रही हैं, तो आप चेक कर लो भाई। 64 देख लेते हैं। देखो क्या है 64। देखो ये दो तो हट गए। पहला और तीसरे में बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करना, अवलोकन करने को दर्ज करना और उनका विश्लेषण करना। तो ये कार्य तो टीचर करेगा ना, ये कार्य तो टीचर करेगा और बच्चे के अंदर हो रहा है, वो आंसर सबसे बेस्ट माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक 15th क्वेश्चन भी आई थिंक बच्चे ने पूछा है, उसका और आंसर देख लेते हैं। फिफ्टींथ क्वेश्चन, सबसे पहला स्टेप है प्रोजेक्ट मेथड का परिस्थिति का निर्माण करना। देखना क्या क्या सिचुएशंस हैं, उसके आधार पर प्लानिंग करते हैं हम। फिर एक प्रोजेक्ट चुनते हैं, फिर प्लानिंग करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर इवेल्युएशन करते हैं। ये कल स्टेप्स हमने लिखे थे। तो भाई अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करना, क्लास को रिवाइज करना। कुछ दिनों बाद क्लास होगी, क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा नोट्स भी बनाना, और हाँ अच्छे से तैयारी करना, एग्जाम पास में है। बाय, टेक केयर।